हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुलनशी इकबाल हियर एंड वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैथ्यू आर्नोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ये किसी न किसी एग्जाम में इंग्लिश के आ चुके हैं, यानी कि जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर और केवीएस, एनवीएस, DSSB, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने एग्जाम को देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नोल्ड वर्कड एज ए। मैथ्यू आर्नोल्ड काम करते थे, क्या काम करते थे? एज अ स्कूल इंस्पेक्टर। देखिए, मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड कल्चरल क्रिटिक हु वर्कड एज एन स्कूल इंस्पेक्टर। मैथ्यू आर्नोल्ड एक इंग्लिश पोइट थे और कल्चरल क्रिटिक थे जो एक स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में काम किया करते थे। ही वॉज द सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड। वो थॉमस आर्नोल्ड के बेटे थे, यानी कि उनके फादर का नाम क्या था? थॉमस आर्नोल्ड। सेलिब्रेटेड हेड मास्टर ऑफ रग्बे चैपल, रग्बे स्कूल। जो उनके जो फादर थे वो हेड मास्टर थे रग्बी स्कूल के। इन्हीं पर इन्होंने एक एलिजी भी लिखी है। मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी एलिजीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने कौन कौन सी एलिजीज लिखी है, कौन सी एलिजी किसको डेडिकेट की है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन कीट्स और नेसिम एज़ेकिएल। लास्ट ईयर के पेपर में इन तीनों कैरेक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। जॉन कीट्स से 6 आए थे, मैथ्यू आर्नोल्ड से भी 6 क्वेश्चंस आए थे और नेसिम एज़ेकिएल के कैरेक्टर से 5 क्वेश्चंस आए थे। तो और सारों से 4-4 क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है पिछले पेपर के देखते हुए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन सारे जो 3-4 कैरेक्टर से जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप उन पर ज्यादा ध्यान दें, उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंशन डावर बीच। डावर बीच में क्या मेंशन नहीं है? फ़ारेनहाइट 451, कैच 22, आई कैप्चर द कास्टिल या थिंग्स फॉल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। थिंग्स फॉल। द वर्ड थिंग्स फॉल does not mention Dover Beach. It's a lyric poem by the English poet Matthew Arnold. देखिए, जो वर्ड थिंग्स फॉल है ये डवर बीच में मेंशन नहीं है। ये एक लिरिक पोयम है मैथ्यू आर्नोल्ड की। इट वाज पब्लिश्ड इन 1867 और ये 1867 में पब्लिश की गई थी इन द कलेक्शन ऑफ न्यू पोयम्स के कलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड आर्नोल्ड इज एट हिज बेस्ट अ वेरी गुड बट हाईली डेरिवेटिव पोइट। ये जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया है। तो ये हमारा हु सेड आर्नोल्ड, किसने आर्नोल्ड को कहा? एट हिज बेस्ट अ वेरी गुड बट हाईली डेरिवेटिव पोइट, किसने उनको बहुत अच्छा हाईली डेरिवेटिव पोइट कहा? तो ये कहा इन्होंने हारोल्ड ब्लूम ने मैथ्यू आर्नोल्ड को कहा था। आर्नोल्ड इज एट हिज बेस्ट अ वेरी गुड बट हाईली डेरिवेटिव पोइट सेड बाय हारोल्ड ब्लूम। ये जो हारोल्ड ब्लूम ने उनके बारे में ऐसा कहा था। ठीक है, ये हारोल्ड ब्लूम ने। हु वॉज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, जो एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे। कौन थे अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक? हारोल्ड ब्लूम। एंड प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज एट येल यूनिवर्सिटी, और येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था 2017 में। सोहराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इज इंस्पायर्ड बाय। सोहराब और रुस्तम जो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, ये किससे इंस्पायर होकर लिखी थी इन्होंने? अरेबियन नाइट्स से या शाहनामा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, शाहनामा से। देखिए, अगर मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों के टाइम पास इस टाइम पे टाइम नहीं है, तो मैं आपको ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सोहराब और रुस्तम जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने शाहनामा से इंस्पायर होकर लिखा था। देखिए, सोहराब और रुस्तम इज अ नैरेटिव पोयम। ये एक नैरेटिव पोयम है विद स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम, और इसका जो थीम है बहुत ट्रेजिक है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1853 बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, और ये 1853 में मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा पब्लिश की गई थी। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय फिरदौसी शाहनामा। ये फिरदौसी के शाहनामा से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखी थी। देखिए, ये आ सकता है कि शाहनामा का राइटर कौन है, तो आपको याद रखना है शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने, और शाहनामा से फिरदौसी के शाहनामा से इंस्पायर होकर मैथ्यू आर्नोल्ड ने कौन सी लिखी थी नैरेटिव पोयम?
सोहराब एंड रुस्तम। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग एपिक पोयम पब्लिश्ड इन 1832। ये एक लॉन्ग एपिक पोयम है जो 1832 में पब्लिश हुई थी। कौन सी? अब हम बात सोहराब और रुस्तम की नहीं कर रहे हैं, अब हम शाहनामा की बात कर रहे हैं। शाहनामा एक एपिक लॉन्ग और एपिक पोयम थी जो 1832 में पब्लिश हुई थी। और जो ये है सोहराब और रुस्तम, ये मैथ्यू आर्नोल्ड की है जो 1853 में पब्लिश की गई थी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये नीचे जो डेट लिखी गई है ये शाहनामा की लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्यू आर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मॉन्स द डेथ ऑफ। मैथ्यू आर्नोल्ड की जो मेमोरियल वर्सेस है तो ये किसकी डेथ पर, यह एक एलिजी है, तो ये किसकी डेथ पर लिखी गई है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पेशली डेथ पर लिखी गई है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ साथ इसमें गॉथ है, बायरन और वर्ड्सवर्थ। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डवर बीच ट्रीट द सी। डवर बीच जो है ट्रीट द सी, कैसा ट्रीट करता है समुद्र के साथ? तो इसका ऑप्शन सी सही है। द सी इज यूज्ड एन इमेज एंड अ मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए डवर बीच इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोयम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। डवर बीच जो है एक बहुत प्रसिद्ध पोयम है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। जो मैथ्यू आर्नोल्ड कौन थे? एक राइटर थे, एजुकेटर ऑफ विक्टोरियन एरा के एज के। द पोयम एक्सप्रेस ए क्राइसिस ऑफ फेथ। इस ये पोयम जो है एक्सप्रेस करती है क्राइसिस ऑफ फेथ को, विद द स्पीकर एक्नॉलेजिंग द डायमिनिश्ड स्टैंडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी विच द स्पीकर सीज एज बीइंग अनेबल टू विदस्टैंड द राइजिंग टाइड ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। ठीक है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। डवर बीच आर्नोल्ड की ने इंट्रोड्यूस किया टू डोमिनेट इमेज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम द सी इज काम एंड। देखिए इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी कई एग्जाम में आ चुकी है, जो है द सी इज काम टू नाइट। द सी इज बोथ अ सिंबल एंड मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम सोहराब एंड रुस्तम। लो यही आ गया अभी तो मैं आपको बता ही रही थी। ये जीआईसी लेक्चरर का था, 2018 में आया हुआ है। सोहराब और रुस्तम के राइटर कौन है, पोइट कौन है? तो सोहराब और रुस्तम इज आर्नोल्ड्स नरेटिव पोयम। अभी बताया था मैथ्यू आर्नोल्ड की पोयम है, बहुत फेमस है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मैथ्यू आर्नोल्ड इसका राइटर है और ये पब्लिश हुई थी सोहराब और रुस्तम 1853 में। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इट इज इन होमरिक वैन और इसकी जो होमरिक वैन है द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम फिरदौसी शाहनामा। और इसकी स्टोरी जो ली गई है वो फिरदौसी के शाहनामा से ली गई है। और ये भी आ सकता है कि किससे इंस्पायर होकर इन्होंने सोहराब और रुस्तम को लिखा, तो ये मैंने आपको अभी बताया था, फिरदौसी के शाहनामा से इंस्पायर होकर इन्होंने सोहराब और रुस्तम को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो पिछले साल यूपी पीजीटी में आए हैं 2016 के पेपर में। द टच स्टोन मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय। दो टच स्टोन मेथड है लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज बीन प्रोनाउंस्ड बाय, वो किसके द्वारा प्रोनाउंस किया गया? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इसको अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। Touchstone method is a term coined by Matthew Arnold, the famous Victorian poet and critic. टचस्टोन मेथड जो है वो विक्टोरियन पोइट और क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कॉइन किया गया है। ही इंट्रोड्यूस्ड द टर्म इन हिज एसे स्टडी ऑफ पोइट्री। इन्होंने इस टर्म को स्टडी ऑफ पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया टू डिनोट शॉर्ट बट डिस्ट्रक्टिव पैसेज सिलेक्टेड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रेट पोइट्स व्हिच यूज द determine the excellence of passages of poem with the compared to which are compared to them। देखिए ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach, the above definition has given by। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था 2017 में ये क्वेश्चन। तो poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach। तो ये कहाँ से, ये मैथ्यू आर्नोल्ड की है, ये बात इन्होंने लिखी है। मैथ्यू आर्नोल्ड was an English poet and culture critic. He was given the definition of poetry as poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human word can reach. He has also said about poetry, it's a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको 6 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर के पेपर में मैथ्यू और नॉल्ड से, तो वो सारे डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ। एक क्वेश्चन मैं आपको पीछे बताया था, एक ये है यूपीपीजीटी 2016 में आया है ये, द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम। जो फेथफुल शेफर्ड का रेफरेंस है वो किस पोयम में अपीयर हुआ है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रग बाय चैपल। रग बाय चैपल जो है फेथफुल शेफर्ड अपीयर हुआ है इसमें। रग बाय चैपल इन्होंने अपने फादर के लिए लिखी थी, फादर की डेथ पर। यह एक एलिजी है। नेक्स्ट है, अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He led us as we lay at birth on the cool flower lap of birth. ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Arnold wrote about Wordsworth in the above line of Memorial Verses। देखिए Memorial Verses जो है ये इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी है। इसमें इन्होंने गॉथ है और बायरन को भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ग्रीक ट्रेजिडी का क्या नाम है जो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, तो वो है मीरोप। द ग्रीक ट्रेजिडी रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इज मीरोप, पब्लिश्ड इन 1858, जो 1858 में पब्लिश की गई है। वो ग्रीक ट्रेजिडी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, वो कौन सी है, मीरोप। नेक्स्ट है, थायरिसिस वॉज रिटन बाय आर्नोल्ड टू कमेमोरेट हिज फ्रेंड आर्थर हफक्लफ who had died in 1861 at the age of। थायरिसिस मैथ्यू आर्नोल्ड के फ्रेंड आर्थर हफक्लफ के लिए लिखी गई है 1861 में। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 1861 में हुई थी। तो जब ये मरे थे तब इनकी कितनी उम्र थी, यानी कि इनके फ्रेंड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, 42 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पीजीटी में आए थे, ये सारे क्वेश्चन पीजीटी में आए थे। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम। फॉर द वर्ल्ड, ये संसार विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, जो हमारे सामने लैंड ऑफ ड्रीम के तरह प्रतीत होता है। तो ये क्या है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम डावर बीच से ली गई है। ये आपने पढ़ी भी होगी, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी होगी। देखिए, द अबव लाइन टेकन फ्रॉम मैथ्यू आर्नोल्ड्स लिरिक पोएम डावर बीच। जो डावर बीच है एक लिरिक पोएम है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1867 इन द कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम्स। ये 1867 में न्यू पोएम्स के कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। ठीक है, ये पीजीटी में आए थे। एक ये था, और जो पीछे के 5 क्वेश्चन और मैंने आपको बताए, ये सारे पीजीटी इंग्लिश यानी कि 2016 के लास्ट ईयर के पेपर में आए थे। नेक्स्ट है, द ग्रीक प्लेराइट हु इज रेफर्ड टू इन डावर बीच। द ग्रीक प्लेराइट कौन था जो डावर बीच में रेफर किया गया है, तो वो थे द ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सोफोकल्स। द ग्रीक प्लेराइट स्कॉलर्स इज रेफर्ड टू इन डावर बीच। डावर बीच इज अ लिरिक पोएम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड पब्लिश्ड इन 1867। ये अभी मैंने आपको बताया है सारी बातें। सोफोकल्स ए 5th सेंचुरी बीसी ग्रीक प्लेराइट। सोफोकल्स कौन थे, 5th सेंचुरी के बीसी 5th सेंचुरी बीसी ग्रीक प्लेराइट थे। हु रोट ट्रेजिडीज ऑन फेट एंड द विल ऑफ द गॉड्स, जिन्होंने ट्रेजिडीज, फेट और विल ऑफ द गॉड पर लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टचस्टोन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में टचस्टोन मेथड को किसने इंट्रोड्यूस किया, मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। द टचस्टोन मेथड इज अ टर्म कॉइन्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, द फेमस विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक। और इन्होंने इस टर्म को कहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया था, तो ही इंट्रोड्यूस द टर्म इन हिज ऐसे स्टडी ऑफ पोइट्री। उन्होंने स्टडी ऑफ पोइट्री, उनका ऐसे है, उसमें टचस्टोन वर्ड को कॉइन किया था। याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द अबव स्टेटमेंट। देखिए, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री लाइफ का क्रिटिसिज्म है अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म, जो अंडर द कंडीशन के अंदर फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म, जो इस तरह के क्रिटिसिज्म के लिए फिक्स्ड होती है बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी और पोएटिक ट्रूथ के लॉज के द्वारा।
हु अमंग द फॉलोइंग मेड द अबव स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये है मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेटमेंट, ये जो इन्होंने स्टडी ऑफ पोइट्री में 1880 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रगबाई चैपल इज अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज। रगबाई चैपल जो एक पोएम है, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया है, ये एक एलिजी है, ये इनके फादर की डेथ पर लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट इज द फेमस लाइन वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट इज टेकन फ्रॉम ए पोएम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। जब इग्नोरेंट आर्मी क्लैश बाय नाइट यानी कि झगड़ा करते हैं। देखिए आर्मी वालों का क्या होता है, वो उनको जॉब मिलती है लेकिन वो निर्देश है, बिना किसी उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती है लेकिन वो फिर भी लड़ते हैं। यही बात इसमें बताई गई है। ये जो पोएम की लाइन है ये कहाँ से ली गई है? तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉवर बीच से ली गई है। अगर आपने डॉवर बीच पोएम को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। ये जो स्टेटमेंट है किसको एट्रीब्यूट किया गया है? ये यूजीसी नेट दिसंबर 2011 के क्वेश्चन पेपर में था ये क्वेश्चन। आंसर इसका मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर बी। 1822 में इनका जन्म हुआ था, 1888 में मरे थे ये। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक हु वर्कड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। इन 1865 अर्नोल्ड पब्लिश्ड एसेज इन क्रिटिसिज्म विच कॉन्टेस्ट द अबव लाइन्स। देखिए एसेज ऑफ क्रिटिसिज्म इनका 1865 में पब्लिश होने वाला एक वर्क था जिसमें इन्होंने ये पोएम को लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हैवक्लिफ। आर्थर हैवक्लिफ की डेथ पर जो उन्होंने एलिजी लिखी थी उसका एलिजी का क्या नाम है? तो वो एलिजी थी थायरिसिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थायरिसिस वाज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हैवक्लिफ इन दिसंबर 1865। आर्थर हैवक्लिफ के द्वारा लिखी गई दिसंबर 1865 में एक एलिजी है जिसका नाम है थायरिसिस। आर्थर हैवक्लिफ डाइड इन नवंबर 1861। आर्थर हैवक्लिफ जो थे नवंबर 1861 में मरे थे। कितने साल की उम्र में? 42 साल की। क्योंकि पिछले साल के पेपर में आपसे यही पूछा गया था कि इनके जो फ्रेंड थे आर्थर हैवक्लिफ, ये इन्होंने इनके नाम पर एक एलिजी लिखी थी थायरिसिस। 1861 में मरे थे ये। तो जब ये 1861 में मरे थे तो इनके फ्रेंड की उम्र कितनी थी? तो वो थे 42 साल के। नेक्स्ट है पोइट्री एट बॉटम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ वाज सेड बाय। पोइट्री या क्रिटिसिज्म, ये अभी आपको बताया था जीआईसी लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, उसी में ये लाइन है। नेक्स्ट है अर्नोल्ड वॉज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक टू स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSB PGT 2014 में आया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉम्परेटिव क्रिटिसिज्म। अर्नोल्ड वॉज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक टू स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग भी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोड द पोएम एंटाइटल्ड डॉवर बीच। डॉवर बीच पोएम को किसने लिखा था? बहुत अच्छे से आप सभी को पता होगा, अर्नोल्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन कब आया था? PGT 2000 में आया था ये। ठीक। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक। अर्नोल्ड को एज क्रिटिक के रूप में आप किस कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे? तो आप क्लासिसिस्ट। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822-1888 द विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक वाज द फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक। ये पहले मॉडर्न क्रिटिक थे एंड कुड बी कॉल्ड द क्रिटिक, और ये क्रिटिक्स के क्रिटिक कहलाए जाते थे। ही वॉज अ चैंपियन नॉट ओनली द ग्रेट पोइट्री बट द लिटरेरी क्रिटिसिज्म इटसेल्फ। वो सिर्फ ग्रेट पोइट्री के ही चैंपियन नहीं थे बल्कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के भी चैंपियन थे। ही फॉल्स अंडर द क्लासिसिस्ट कैटेगरी, और ये क्लासिसिस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने कहा? तो ये कितनी बार क्वेश्चन आया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया था 2017 में, PGT में आया था 2000 में, और GIC लेक्चरर में भी आया था
2016 में, यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में भी आया, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर है इसका मैथ्यू अर्नोल्ड। देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ जो है पोइट्री को मैथ्यू अर्नोल्ड ने रिकॉर्ड किया था अपने ऐसे द स्टडी ऑफ पोइट्री में। ठीक, तो ये 30 क्वेश्चंस थे। अगर मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं और मैथ्यू अर्नोल्ड पर और ज़्यादा क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।